सर मैं आपसे ये पूछ रहा था कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए? बहुत सारी जगह इन्वेस्टमेंट के लिए एसआईपी या प्रॉपर्टी या कुछ रिलेटिव, पर आप बताइए कहाँ करना चाहिए सर? रिटर्न कहाँ पे मिलेगा अपने आप इन्वेस्टमेंट की तरफ से? बस रिटर्न हर जगह मिलता है। सही बात तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट कई प्रकार के होते हैं। आजकल तो पेपर इन्वेस्टमेंट में लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। पेपर इन्वेस्टमेंट का मेरा मतलब ये एसआईपी हुआ या अन्य कोई भी म्यूचुअल फंड हुआ, ये सब पेपर एसेट्स है। ये मुझे लगता है नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि वो किसी और के हाथ में होता है। पेपर एसेट्स किसी और के हाथ में होता है। और गोल्ड का अगर हमारे पास कम बजट है तो मुझे लगता है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लाख 2 लाख रुपए है तो। लेकिन हमारे पास अगर 5-10 लाख का बजट है, 15 लाख का बजट है, तो फिर हमें प्लॉट में मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और प्रॉपर्टी का ही इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। कारण सबसे बड़ा बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि ये जो टाटा की सीन है, टाटा डोकोमो की हुई और अन्य जो भी जितनी कंपनियां हैं, इन सबकी जो सीन वगैरह चल रही थी, जो मार्केट में खूब चल रही थी, कई लोगों ने उसके शेयर्स भी खरीदे होंगे। वो शेयर एकदम जीरो हो गए। मोबाइल। वो थी पेपर एसेट्स। वो उनके हैंड में भी नहीं था, उनके हाथ में भी नहीं था कि मैं अपने हाथ से इसका बढ़ा सकूं, घटा सकूं। लेकिन जैसे प्रॉपर्टी में अगर वो इन्वेस्टमेंट करते तो वो कभी भी शून्य नहीं होती। हो सकता है कि उसके भाव कम बढ़ते, एक तो बढ़ते ये फाइनल है, दूसरा बढ़ने के साथ साथ ये भी फाइनल है कि वो कभी जीरो जीरो नहीं होती, शून्य कभी भी नहीं होती। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि हमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उन चीजों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिनका हमारे हाथ में कंट्रोल है, बाकी अन्य चीजों में नहीं करना चाहिए।